नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। सीज़न 1 में हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस पे बात करेंगे, तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट। नमस्कार। पिछला सेशन में हम लोगों ने जाना बहुत सारे रिसर्च पेपर के ज़रिए कैसे एक माइक्रोबायोटा, हमारा गट माइक्रोबायोटा इम्पॉर्टेंट है हमारा दिनचर्या के लिए, इवोल्यूशन के साथ हमारे साथ इवॉल्व किया। बहुत सारे रिसर्च पेपर हम लोगों ने देखा, हमारा मोटापा, हमारा स्ट्रेस, एवरीथिंग के लिए कैसे उत्तरदायी रहता है। इवन आप देखें, हम लोगों ने देखा कि अगर उसको इम्प्रूव करना है हम लोग फीकल मैटर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। ठीक है, तो गट इतना इम्पोर्टेंट है। और गट की अगर हम लोग बात करें तो गट क्या है एक्चुअल में? बैक्टीरिया ही बेसिकली, मैक्सिमम बैक्टीरिया पे ही हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया तो लिविंग थिंग्स है और लिविंग थिंग को खाने की ज़रूरत है। तो आपको क्या लगता है बैक्टीरिया जो हमारे गट के अंदर मौजूद हैं उनको क्या पसंद है? वेज खाना पसंद है, रोटी दाल सब्जी सलाद, हाँ, या फिर नॉन वेज खाना पसंद है, मांस मच्छी अंडा, राइट? तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में उसको जानते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा गट माइक्रोबायोटा में डाइवर्सिटी जो आया है, कैसे आया है। ठीक है, डाइवर्सिटी जो आया है वो कैसे आया है उसमें, और वो फाइबर के साथ इसका बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। तो फाइबरस फूड अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं, गट माइक्रोबायोटा में एक अच्छा खासा डाइवर्सिटी आता है। स्पेशली आप अगर देखेंगे कुछ कुछ बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरियोक्यूटिस जो है हमारा, जो कि हम लोग उसको आमतौर पे गुड बैक्टीरिया बोलते हैं, राइट? क्योंकि वो जिस तरह का मेटाबोलाइट्स देता है जो हमारे लिए मैक्सिमम, उसका मेटाबोलाइट हमारे काम का होता है, बेटर होता है कंपेयर टू फर्मिक्यूटस, इसलिए उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं उस तरह का बैक्टीरिया का संख्या ज़्यादा हो, मार्क मार्क माई वर्ड, ज़्यादा हो, ज़ीरो ना हो। और दूसरा होता है फर्मिक्यूटस जो फैट्स और ये सब पे डिपेंडेंट रहता है। ये नॉनवेज जब हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उसको मेटाबोलाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो फर्मिक्यूटस और बैक्टीरियोक्यूटस का अगर हम लोग बात करें, तो बैक्टीरियोक्यूटस वाला बैक्टीरिया इस केस में हमारे लिए ज़्यादा डिज़ायरेबल है। इसलिए फाइबरस फूड जो कि हमारा वेज में होता है उसको हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं। अभी रहा बात, तो इसका एक बेनिफिट है सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, बहुत सारे फाइबरस जो फूड होते हैं ये बैक्टीरिया के लिए एक तरह का प्रीबायोटिक का काम करते हैं। प्रीबायोटिक मतलब बैक्टीरिया का खाना, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया हो गया, एक सिंप्लीफाइड टर्म में बता रहे हैं। तो प्रीबायोटिक बनते हैं और प्रीबायोटिक हेल्थ के लिए काफ़ी होता है, इसलिए फाइबरस फूड जितना आप खा सके। इसीलिए देखेंगे लोग मैदा को इतना अवॉइड करते हैं कि उसमें फाइबर का कमी होता है, राइट? तो जितना फाइबरस फूड इसलिए खाने के साथ सलाद रखना बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। वेजिटेरियन में आपको का फ़ायदा ये है, उसमें आपका बैक्टीरिया के लिए फाइबर मिलता है जो प्रीबायोटिक होता है। अब आते हैं हम लोग नॉनवेज में, मांस मछली अंडा। तो पहले डिसाइड करते हैं कि नॉनवेज में रेड मीट क्या होता है। रेड मीट हो गया आपका एस मैमल्स के अंदर में जो पाया जाने वाला, जिसको कंज्यूम करते हैं, मैमल्स को अगर कंज्यूम करते हैं उसको रेड मीट बोलते हैं। इसमें आपका पॉर्क हो गया, लैम्ब हो गया, ठीक है। अब इसको रेड इसलिए बोलते हैं कि मायोग्लोबिन बोल के एक प्रोटीन होता है जो कि मसल्स में ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। तो ये उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए वो रेड पिगमेंट देता है। तो जितना ज़्यादा आपका मसल्स ज़्यादा मजबूत और ये सब रहता है उसमें, उतना ज़्यादा मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसलिए आपका लेग्स मसल्स और ये सब में ज़्यादा आपका मायोग्लोबिन होता है। इसलिए किस पार्ट का आप अगर ये कंज्यूम कर रहे हैं नॉनवेज, उसमें भी वो भी बताता है, उसमें ज़्यादा रेड होता है कम रहता है। उसी तरह अगर पोल्ट्री में जाएंगे उसमें उतना रेड नहीं रहता है, मायोग्लोबिन का प्रेजेंस कम होता है, इसलिए इसको वाइट मीट बोलते हैं। मछली अंडा वो सब में ऑब्वियसली कम हो जाता है। अब इस पे ध्यान देने की बात है, सबसे पहले जैसे मैंने कहा वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें फाइबर होता है। नॉन वेजि गट माइक्रोबायोटा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, और जब नॉन वेज का बात कर रहे हैं
जो इसमें आपका रेड मीट हो गया, ये सब में इसमें कोई किसी में फाइबर नहीं होता। इस वजह से हमारा गट को इतना पसंद नहीं आता है बैक्टीरियोक्यूटस को, बट फर्मिक्यूटस को पसंद आने लगता है, जो कि अलग अलग तरह का मेटाबोलाइट्स निकालता है। इसमें क्या होता है कि और एक जो कि इतना डिज़ायरेबल नहीं होता है, क्योंकि उसका जनसंख्या बढ़ेगा तो हमारा पेट गड़बड़ होता है और डिज़ायरेबल मेटाबोलाइट्स नहीं निकलते हैं जितना हम लोग को चाहिए। लेकिन और एक बात होता है जो कि मैक्सिमम आदमी आपको कवर नहीं करता है, वो कोलाइन, ठीक है। और एक न्यूट्रिशन होता है जो कि आपका ब्रेन के लिए, लीवर के लिए, आपका सेल मेम्ब्रेन्स की का हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा होता है कार्टेनिन। कार्टेनिन ये आपका एनर्जी प्रोडक्शन में मदद कर, एक तरह का ट्रांसपोर्टर है। ये आपका लॉन्ग चेन फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने में मदद करता है और उससे वो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसको खैर बाद में कवर करेंगे कभी अगर समय मिला तो ये जो आपका दोनों न्यूट्रिएंट है, ये क्या करता है, ये हमारा जो फर्मिक्यूटस है ये इसको तोड़ता है एज ट्राईमिथाइल अमाइन में। और ट्राईमिथाइल अमाइन क्या होता है, हमारा लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है ट्राईमिथाइल अमाइन एन ऑक्साइड, TMAO में कन्वर्ट करता है। और ये TMAO क्या करता है, ये बहुत बड़ा उत्तरदायी होता है अगर थोड़ा सा भी इसका प्रेजेंस एक्सेस में रहा, हार्ट डिजीज़ को लेके प्लेक डिपॉजिट करना शुरू कर देता है हमारा आर्टरीज में, हार्ट ब्लॉकेज और ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए नॉनवेज अगर खाना है, बहुत कॉशियसली खाना। देखिए, नॉनवेज को हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली गट माइक्रोबायोटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो खा रहे हैं तो हमें देखना है कि वो गट माइक्रोबायोटा के लिए क्यों अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर का कमी है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि इसमें आपका कोलाइन और आपका एल्काटिनिन का संख्या ज़्यादा रहता है। तो रेड मीट में सबसे ज़्यादा, वाइट मीट जैसे पोल्ट्री कम, और फिर कम होते जाता है मछली अंडा में। तो इसीलिए रेड मीट को तो जितना हो सके अवॉइड करें। प्लस उसका एक अदर रीज़न भी है, बट तो लेकिन कोलाइन ज़रूरी नहीं है क्या? एकदम ज़रूरी है। नॉन वेज का अदर बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। उसमें जो विटामिन B12 ओमेगा ये सब भी है, वो सब वो कभी दूसरे टाइम कवर करेंगे। अभी स्ट्रिक्टली गट माइक्रोबायोटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो नॉन वेज को एकदम कम रखने का है अपने डाइट में, जितना कम रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़ीरो भी करने हम मना करेंगे, क्योंकि कोलाइन और कार्टिनिन का भी इम्पोर्टेंस है। लेकिन तब अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खा रहे हैं तब क्या करेंगे? मार्क माई वर्ड्स में फाइबर का कमी है, राइट। तो हम लोग फाइबर डाल लेंगे, सलाद भर लेंगे। ऐसा नहीं सलाद बोल रहे हैं तो सिर्फ आप प्याज खा लें, टमाटर खा लें, एक मिक्सचर, क्वांटिटी थोड़ा ठीक रखेंगे। तो उससे क्या होगा, फाइबरस फूड चला जाने की वजह से आपका बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी रहेगा। यानी कि आपका फर्मिक्यूटस के साथ साथ बैक्टीरियोक्यूटस को भी आप खाना दे रहे हैं, यानी वो भी फलेगा फूलेगा, ठीक है। और लेकिन हमको ये ध्यान रखना है, कोलाइन लेवल और सबको थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए नॉन वेज को थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में अगर खाते हैं तो, यानी कि अगर हम लोग बैलेंस्ड अप्रोच रखते हैं, हर चीज़ बैलेंस्ड है, दुनिया पूरा बैलेंस पे चल रहा है। धरती थोड़ा और सूरज के पास होता तो जल जाता, थोड़ा दूर होता ठंडा में जम जाता। तो बैलेंस इज द क्रूशल, और हम लोग बैलेंस फाइंड आउट करने में ही दिक्कत करते हैं। इसीलिए कभी मैं नहीं बोलूँगा नॉन वेजिटेरियन पूरा बन जाए, वेज को छोड़ दें, या वेज पूरा बन जाए नॉन वेज को नहीं। आपको बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो अगर आप बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आपका हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका गट माइक्रोबायोटा में डाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप देखेंगे जो नॉनवेज खाने वाले प्राणी होते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, या फिर आपका सियार, शेर, लोमड़ी, ये सब जो प्योर नॉनवेज होते हैं, उनका गट माइक्रोबायोटा में उतना डाइवर्सिटी नहीं होता है, हमारा ह्यूमन में होता है, ठीक है। तो इसीलिए समरी यही है कि आप जो खाना है खाएं, बट बैलेंस मेंटेन रखें। इसमें वेजिटेरियन फूड का कम कंपोनेंट सबसे हाईएस्ट रखें, नॉन वेज को कम रखें। और यही अगर बैलेंस को आप अगर मेंटेन रखते हैं तो आपका गट माइक्रोबायोटा हेल्दी रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और इस तरह का अच्छा एपिसोड आपको जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।
Going